हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? सब बढ़िया ही होगा। अब एग्ज़ाम्स भी ख़त्म होने को ही आए हैं और उसके साथ साथ नए क्लास की शुरुआत भी होने वाली है, तो थोड़ा सा एक्साइटमेंट और थोड़ा सा नर्वसनेस है ना। तो इसी थोड़े थोड़े इन्जॉयमेंट और थोड़े थोड़े नर्वसनेस के साथ आज हम लोग अपना क्लास शुरू करने जा रहे हैं हमारे वही अपने नए चैनल में गाइड टू सक्सेस। और हमारा क्लास का क्या नाम है? सही पहचाना, नोन अननोन वोकैब्स। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज का पहला वर्ड क्या है? स्लेविश। स्लेविश बच्चों, स्लेव से आया है ये स्लेविश वर्ड। स्लेव का मतलब तो आप लोग को सभी को पता है। स्लेव का मतलब होता है नौकर। क्या होता है? नौकर। ओके, तो स्लेविश का मतलब क्या है? इसको मैं, जैसे कि आप लोग को पता है, मैं आप लोग को कुछ कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स देती हूँ ताकि आप लोग को जल्दी से याद आ जाए। तो ये आराम से आप लोग को याद हो जाएगा। स्लेव से स्लेविश। स्लेविश, शोइंग एक्सेसिव विलिंगनेस टू सर्व और ओबे समवन विदाउट इंडिपेंडेंट थॉट। मतलब सर्वाइल नेचर जिसको बोलते हैं। सर्वाइल नेचर मतलब आप सामने वाले के लिए देखिए, करना अलग अलग बात होती है, लेकिन एकदम उसकी बातों पे चलना, एकदम होता है ना, एकदम हम लोग बोलते हैं कि एकदम नौकरगिरी करना, तो उसी का मतलब होता है स्लेविश। एकदम खुद को एकदम दे दिया, त्याग दिया उसके सामने। कि नहीं, त्यागना वर्ड सही नहीं होगा यहाँ पे, एकदम खुद को सबमिट कर दिया कि ठीक है, तुमको मुझसे जो काम करवाना है करवा लो, ठीक है, नौकर के जैसे। तो उसी से आया है स्लेविश। एग्जाम्पल, he had a slavish devotion to his boss, never questioning any decision। वो हमेशा अपने बॉस के सामने एकदम स्लेव बन के रहता है। वो चाहे उसका बॉस सही बोले या गलत बोले, वो एकदम नौकरों की तरह, स्लेवों की तरह, उसका एकदम नेचर कैसा है? स्लेविश नेचर है। उसका बॉस जो बोलता है वही वो सुनता है, ठीक है। तो नेक्स्ट, तो इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे? सबमिसिव और क्या? सर्वाइल, ओबीडियंट, अनओरिजिनल, मैकेनिकल, अनथिंकिंग। देखिए सबमिसिव, मैंने आप लोग को पढ़ाते वक्त ही बोला सबमिसिव मतलब क्या? अपने आप को सबमिट कर दिया कि ठीक है, तुमको मेरे साथ जो करना है करो। सर्वाइल नेचर, नौकर वाली नेचर। ओबीडियंट, ओबीडियंट इसीलिए यहाँ पे ओबीडियंट का थोड़ा नेगेटिव सेंस आएगा यहाँ पे। अनओरिजिनल मतलब अगर खुद कोई ओरिजिनल होगा तो नहीं, मैं सही हूँ, अगर मेरी बात सही है तो ठीक है, सब सही है। ओके, देन अनथिंकिंग, ठीक है, वो हमसे जो बोल रहा है करने के लिए ठीक है, मैं कुछ सोचूंगा समझूंगा नहीं, वो जो बोल रहा है सब सही है। इसके एंटोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे? इंडिपेंडेंट, क्रिएटिव, असर्टिव, ओरिजिनल, फ्री थिंकिंग। इंडिपेंडेंट, मैं अपने डिसीजंस खुद लूँगा। वो बोल रहा है तो एक नौकरों की तरह उसकी बात सब सही होगी, कोई ज़रूरी नहीं है। क्रिएटिव, हमेशा कुछ नया। स्लेविश, देखिएगा बच्चों, अक्सर ऐसा होता है कि आप लोग को जब कुछ नया करने का मन ना हो तो जो सामने वाला बोल रहा है उसी को सब सही मान लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग चलते रहते हैं, तो क्रिएटिविटी हमारी लॉस हो जाती है। तो इसीलिए क्या होता है? क्रिएटिव। अच्छा, असर्टिव, अपने बात पे अड़े रहना। ओरिजिनल, एकदम सही रहना। और फ्री थिंकिंग, किसी अनथिंकिंग का, देखिए आप जब हम सिनोनिम्स कर रहे थे तो अनथिंकिंग पढ़ते हैं, बिना सोचे समझे करना। और फ्री थिंकिंग मतलब सोच समझ के एकदम फ्रीली किसी भी काम को करना, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे स्लेविश को? स्लेव से। नेक्स्ट क्या है हमारा वर्ड? डिट्रैक्टर। क्या है? डिट्रैक्टर। देखिएगा बच्चों, जब हम लोग अपने लाइफ में कभी कभी नहीं, जब हम लोग लाइफ में सही दिशा में जा रहे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स बोलिए, हमारे कुछ अच्छे फ्रेंड्स बोलिए, हमारे कुछ अच्छे रिलेटिव्स बोलिए, वो हमें सही दिशा दिखाते हैं। और उसी जगह पे कुछ कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी होते हैं या कुछ कुछ ऐसे रिलेटिव्स भी होते हैं जो कि हमें ट्रैक से डिट्रैक्ट कर देते हैं, यानी कि हमें ट्रैक से हटाने की कोशिश करते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं, राइट। तो उसी वर्ड को बोला जाता है डिट्रैक्टर। क्या बोला जाता है? डिट्रैक्टर, ठीक है। कैसे याद करेंगे? वो हमेशा मुझे ट्रैक से हटाने की कोशिश करता है, डिट्रैक्ट करता है, तो क्या हो गया उससे? डिट्रैक्टर। ओके, अ पर्सन हु क्रिटिसाइजेस समवन और समथिंग अनफेयरली और ट्राइज टू रिड्यूस देयर इम्पोर्टेंस। हमेशा हम कोई अच्छा भी काम कर रहे हैं, अरे ठीक है, उसमें से कुछ नेगेटिव निकाल देना। ओके, हमें कुछ अच्छा स्ट्रीम लेके पढ़ना है तो उसमें से अच्छा आर्ट्स लोगे, आर्ट्स में तो कुछ भी नहीं अच्छा है, अरे
ये क्या बात हुई। तो बहुत सारे अभी फील्ड्स हैं बच्चों, मैंने जस्ट एक सब्जेक्ट का एग्जांपल लिया है। तो अभी आप लोग देख लीजिए, यूपीएससी के स्टूडेंट्स का मैक्सिमम जो सब्जेक्ट एरिया रहता है वो आर्ट्स ही रहता है, ठीक है। तो डिट्रैक्ट करना, तो इसका सिनोनिम्स क्या क्या हो जाए। क्रिटिक, हमेशा क्या करना, क्रिटिसाइज करना। ओपोनेंट, उल्टा बोलना। शेंसेजर मतलब शिकायत करना। डिस्पैरागर मतलब वही शिकायत करना। फॉल्ट फाइंडर, हमेशा आपकी हर बात में फॉल्ट मिलेगा उस इंसान को, ठीक है। इसके एंटोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव वर्ड्स होंगे इसके एंटोनिम्स। सपोर्टर, जो हमेशा आपको सपोर्ट करे। एडमायरर, जो हमेशा आपके काम की तारीफ करे। एडवोकेट और प्रोपोनेंट, एडवोकेट और प्रोपोनेंट क्या हो जाएगा, एडवोकेट एंड प्रोपोनेंट। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, चार्ज खत्म, चार्ज, हाँ। नेक्स्ट है डिफेंडर। ओके, यूसेज, नो मैटर हाउ सक्सेसफुल यू आर देयर विल बी ऑलवेज डिट्रैक्टर्स ट्राइंग टू ब्रिंग यू डाउन। कुछ मैटर नहीं करता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने सफल क्यों ना हो, हमेशा आलोचक होंगे जो आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। ऑब्वियसली आप देखिएगा, लाइफ के बहुत अच्छे पोजीशन पे जाने के बाद भी कुछ रिलेटिव्स होंगे जो बोलेंगे अच्छा हाँ ठीक है वो अच्छा नौकरी करता है लेकिन उस टाइम पे उसने ये किया था। अरे भाई उस टाइम पे किया था तो रहने दो ना, अब तो अच्छी पोजीशन पे है वो। लेकिन नहीं, तो ये जो हमेशा, तो मैं इसको मैंने याद करने का ट्रिक क्या बताया, जो आपको ट्रैक से डिट्रैक्ट करे, डिट्रैक्टर। ओके, नेक्स्ट इज पेनिटेंट। क्या है, पेनिटेंट। पेनिटेंट का मतलब देखिएगा बच्चों, आप लोग अगर किसी के साथ गलत करते हो तो कहीं ना कहीं आप लोग को अंदर से क्या फील होता है, पेन फील होता है। क्या फील होता है, पेन फील होता है। तो इसी से आया है पेनिटेंट, होता है ना पेनिटेंट। ओके, तो पेनिटेंट का मतलब क्या हो जाएगा, फीलिंग और शोइंग सोरो एंड रिग्रेट फॉर हैविंग डन रॉन्ग। अगर आपने किसी के साथ कुछ गलत किया है तो उसके लिए आपको रिग्रेट फील होता है, उसके लिए आपको अफसोस फील होता है, रिपेंटेंट फील करते हैं आप, रिपेंटेंट खुद को फील करते हैं। इसको सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे, रिमोर्सफुल, रिपेंटेंट, कॉन्ट्राइट, एपोलोजेटिक एंड रिग्रेटफुल। रिमोर्सफुल मतलब अफसोस करना, रिपेंटेंट मतलब भी कुछ गलत करके उस बात की का अफसोस करना। कॉन्ट्राइट मतलब भी वही। एपोलोजेटिक मतलब माफ़ी पाने योग्य, एपोलोजेटिक। रिग्रेटफुल अफसोस करने योग्य, लायक। ओके, एंटोनिम्स क्या क्या हो जाए, अनडिपेंडेंट, ठीक है ना, जो हुआ हुआ, ठीक है, हो ही सकता है। डिफायंट, ढीठ। ओके, अनशेम्ड, एकदम बेशरम, ठीक है, हो गई गलती, इसमें इतना बुरा मानने का क्या है। ओके, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ही वॉज, एग्जाम्पल में हो जाएगा, हाँ, ही वॉज पेनिटेंट फॉर हिज मिस्टेक्स एंड अपोलोजाइज सिंसियरली। वह अपनी गलतियों के लिए पश्चाताप कर रहा था और ईमानदारी से माफ़ी मांग रहा था, ठीक है। तो इसको याद करने के लिए पेनिटेंट से कैसे याद करेंगे, पेन से। नेक्स्ट इज कॉन्जीनियल। कॉन्जीनियल, कॉन्जीनियल का मतलब क्या होता है, देखिए कॉन्जीनियल कॉमन, कॉमन से ये वर्ड को आप लोग ला सकते हैं कंजीनियल, कॉमन से कंजीनियल। क्यों मैं बोल रही हूँ, देखिए इसका मतलब क्या होगा, प्लीजेंट, फ्रेंडली और सूटेड टू वंस टेस्ट और नेचर। जो देखिएगा कोई हमारा कोई जो फ्रेंड होता है वो हमें इसलिए भी बहुत अच्छा लगता है, या हमारे कोई फेवरेट पर्सन होते हैं वो इसलिए भी अच्छे लगते हैं क्योंकि हमारा सोचने का तरीका या हमारा कुछ करने का तरीका वो उनके साथ क्या होता है, कॉमन होता है। तो हमें क्या फील होता है, अरे वाह ये तो मेरी ही तरह है। तो हमारे थॉट्स बहुत मिलते होंगे, दो लोगों के थॉट्स जब मिलते हैं या दो लोगों के सब क्या बोलूँ मैं, हाँ, थॉट्स जब मिलते हैं तो उन लोगों को लगता है कि ये तो मेरे ही तरह है, कॉमन रहती है चीज़ें और उनके साथ हमें बात करने में या टाइम शेयर करने में अच्छा लगता है। तो इसीलिए सूटेड टू वंस नेचर, टेस्ट्स और नेचर। ओके, सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे, फ्रेंडली, एग्रीएबल,
प्लीजेंट, हारमोनियस, एमिएबल। फ्रेंडली मतलब दोस्ती, एग्रीएबल मतलब जो मैं कह रही हूँ उससे आप सहमत हो, प्लीजेंट मतलब अच्छा, हारमोनियस मतलब बहुत अच्छी हारमोनी बैठती है। हम लोग बोलते हैं ना कि सबको एक साथ रहना चाहिए, हम लोग को एक साथ हारमोनी बना के रखनी चाहिए। एमिएबल मतलब बहुत फ्रेंडली रिलेशनशिप। उसी का एंटोनिम्स क्या क्या हो जाएगा? अनप्लीजेंट मतलब सही माहौल नहीं, अनफ्रेंडली अच्छा नहीं लगना, फ्रेंड नहीं बन पाना, इनकम्पेटेबल हम लोग बोलते हैं ना ये जोड़ी बहुत इनकम्पैटिबल है, मतलब ये लोग का जो दोस्ती है या जो ये लोग जो हस्बैंड वाइफ है इनकम्पैटिबल है, मतलब चॉइसेस मैच नहीं कर रही हैं। डिसएग्रीएबल मतलब एक दूसरे के बात के साथ एग्री नहीं करना। यूसेज देख लेते हैं। हिज कंजीनियल पर्सनालिटी मेड हिम पॉपुलर अमॉन्ग हिज कलीग्स। उसका जो ये फ्रेंडली नेचर है ना, ये उसको अपने साथियों के साथ जहाँ आप काम करते हैं या जहाँ आप जाते हैं उनके साथ उनके बीच में उसको बहुत पॉपुलर बनाता है। उसका मिलनसार स्वभाव उसे उसके सहकर्मियों के बीच लोकप्रिय बना देता है। ठीक है, वो ऐसा है कि वो सबके साथ अपने आप को जोड़ पाता है। ठीक है, कॉन्जुगल। नेक्स्ट और द लास्ट वन इज स्टिप्यूलेट। स्टिप्यूलेट बच्चों, स्टिप्यूलेट मतलब होता है, देखिए एस से स्टिप्यूलेट और शॉ से शर्त, तलब्य शॉ से शर्त। ठीक है, एस से स्टिपुलेट और तलब्य शॉ से शर्त। तो स्टिपुलेट को शर्त से जोड़िए। स्टिपुलेट मतलब कोई शर्त रखना, ठीक है, या कोई निर्धारित करना। टू स्पेसिफाई और डिमांड समथिंग एज अ कंडीशन ऑफ एन एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। ओके, कुछ ऐसा सपोज मैं आपको नौकरी दे रही हूँ तो मैंने कुछ आप पे स्टिपुलेट किया, आप पे कुछ शर्तें रखी कि देखो मैं तुमको नौकरी दूंगा तो मुझे ये शर्त है, तुमको अगर मंजूर है तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो एस से स्टिपुलेट और तलब्य शॉ से शर्त, याद रखिएगा इसका ट्रिक। सिनोनिम्स क्या क्या है? स्पेसिफाई, डिमांड, रिक्वायर, सेट आउट, ले डाउन। ओके, एंटोनिम्स क्या क्या है? अच्छा, सिनोनिम्स मैं बता दूं। डिमांड करना, देखो ये है रिक्वायरमेंट, मुझे ये रिक्वायरमेंट है। सेट आउट करना, ये चाहिए। ठीक है, एंटोनिम्स क्या क्या है? इग्नोर, ठीक है, करना है इग्नोर। वेव, ओवरलुक, अबंडन। ठीक है, ये सब हो जाएंगे एंटोनिम्स। एंटोनिम्स या इग्नोर क्यों बोला गया? क्योंकि स्टिपुलेट शर्त रखना, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा इग्नोर, कि ठीक है नहीं मानना है, वो नहीं मानेगा। ओके, ओवरलुक करना, ठीक है शर्त रखा है तो क्या नहीं मानना है तो नहीं मानना। ओके, देख लेते हैं यूसेज। द कॉन्ट्रैक्ट स्टिपुलेट्स दैट द एम्प्लॉय मस्ट सर्व अ नोटिस पीरियड ऑफ 1 month बिफोर रिजाइनिंग। अनुबंध में यह निर्धारित किया गया है कि कर्मचारी को इस्तीफा देने से पहले 1 महीने का नोटिस अवधि पूरी करनी चाहिए होगी। ओके, तो एस से स्टिपुलेट और शॉ से शर्त। तो ये थे आज के हमारे 5 वर्ड्स। तो जैसे कि बच्चों मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको अगर वर्ड्स याद करने तो पिछले वाले वर्ड्स आप ज़रूर याद कीजिए, और आपको अगर इसमें कुछ चेंज चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइए। स्लेविश के लिए मैंने आपको स्लेव से याद रखने बोला, डिट्रैक्टर के लिए ट्रैक से हटाना, पेनिटेंट के लिए पेन फील होना, और कॉन्जिनियल के लिए कॉमन, और स्टिपुलेट के लिए शर्त। तो ये थे आज के मेरे 5 वर्ड्स जो मैं आपके लिए लाई थी। होप आपको बहुत अच्छा लगेगा, तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।